नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और किसान साथियों, आज हम बात करेंगे पशुओं के बारे में। एक बहुत ही गंभीर समस्या अभी हमारे पशुओं में आई हुई है, जो चली हुई है। और वो क्या समस्या है, किस प्रकार से हम उससे निजात पाएँ। कई दिन हो गए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, हर मीडिया पर ये बात चली हुई है। और ख़ासकर पशुओं के डॉक्टर इस बारे में पशुपालक भाइयों को सचेत कर रहे हैं। तो क्या समस्या है वो, जो अभी नई तूड़ी हमारे बीच में आई है पशुओं के लिए। ये एक अहम समस्या अब हमारे सामने आई है कि भाई नई तूड़ी को आप पशुओं को डायरेक्टली ना डालें। इससे क्या हो सकता है और किस प्रकार से हम अपने पशुओं को चारा डालें, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। मतलब ये है कि पशुओं को नया जो तूड़ा है वो कैसे डालें ताकि हमारे पशु बीमार ना हों। सबसे पहले मैं सभी भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि जिन भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस पर आपके लिए हर प्रकार की जानकारी लेकर आएंगे। कृषि और पशुओं से संबंधित जो भी जानकारी होगी समय समय पर हम आपको अवगत कराएंगे। और आज का जो हमने विषय रखा है वो मैंने आपको बताया है। इस पर हम ज़्यादा समय न लेते, सीधी बात करते हैं। अभी जो नया तूड़ा आया है, ये एक समस्या बनी हुई है किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, कि भाई डायरेक्टली तूड़ा डालने से पशुओं में कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। कौन सी समस्या आ रही हैं, सबसे पहले तो ये बता देते हैं आपको। जैसे पशुओं में बंधा पड़ना, यानी कि कब्जी होना। दूसरा, पशुओं को दस्त लगना, अफारा आना। ये कई प्रकार की समस्याएं नए तूड़े से आ रही हैं। और मैं अगर अपने एरिया की बात करूं, अपने यहाँ की बात करूं, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो तूड़ा है वो रीपर का बना हुआ तूड़ा है। इस तूड़े में मिट्टी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इसमें जो गर्दा होता है या बालियों के ऊपर जो तुष होते हैं वो डायरेक्टली पशु के बीच अंदर जा रहे हैं, जिससे पशु को खाने में भी तकलीफ होती है। और अगर खा लेता है भूख में तो उसको दस्त लगने की समस्या बढ़ रही है। तो ऐसी तूड़ी किसान और पशुपालक भाइयों के लिए समस्या बनी हुई है। इसको कैसे प्रयोग में लें, किस प्रकार से हम अपने पशुओं को तूड़ा डालें। डॉक्टरों ने जो कहा पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्टरों ने कहा है कि नए तूड़े के साथ साथ आप पुराने तूड़े को मिला के चराएं, पशुओं को डालें। सीधा एकदम से नया तूड़ा पशुओं को ना डालें। अब पुराना तूड़ा तो हमने सोपा के भीतर लगाना डाला था, उसके ऊपर तो नई तूड़ी पड़ेगी, इब कितना काटना। ये तो हमारे लिए समस्या है। डॉक्टर की बात तो ठीक है, लेकिन हमारे लिए तो ये संभव नहीं है। जय किसी भाई का दो सोपे हैं तूड़ी के, एक में पुरानी भरे एक में नहीं भरे, तो रड़ा का चरास के है। और जिसका एक सोपा होगा वो क्या करेगा। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर अफारे की समस्या लगती है तो अरंडी का तेल दे दो या इसको कोई और दवाई दे दो। डाइजामैक्स पाउडर आता है, डाइजामैक्स की टेबलेट आती है, आप वो भी रख सकते हो घर पे, वो भी दे सकते हो। भाई बड़ी समस्या होगी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक देसी हिसाब बताता हूँ। भाई जिन भैया ने रिपर तो तूड़ा बनवा रखा है और ज़्यादा गर्दा आ रहा है, ज़्यादा मट्टी आ रही है, भाई थोड़ा हाथ टोकरा में लेकर जब खोर में गिरा उसने बरसा ली, बेन तय पर लंबी उसमें 2-3 बार हाथ मार लो, ताकि वो एक तरीके से उसका गर्दा लकड़ जा। सब तो आसान तरीका यूँ है। फिर भी गर्दा रहेगा, मैं इस बात से सहमत हूँ, फिर भी गर्दा रहेगा, सारा नहीं लकड़ेगा। तो भाई इसमें कुछ सावधानी और रखनी पड़ेगी अपन। गर्दा तो नहीं लकड़ेगा, उस तूड़ी ने कम से कम भी 8-10 घंटे पहले बे के छोड़ दो। इससे तूड़ी में नरम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। और जो पुराने आदमी थे अपने काके ताऊ दादे, वो आजकल सब तो बढ़िया चीज़ प्रयोग में कराया करते। और वो क्या होती थी, सरसों की खड़। भाई अगर किसी भाई का ऐसा संभव हो सकता है कि वो सरसों की खड़ अगर पशु को डाल दें, तो यार नई तूड़ी के में नहीं कवे। ये मेरा अनुभव है कि भाई सरसों की खड़ अगर हम पशु को डालेंगे तो गैस, अफारा, दस्त ये नहीं बनेंगे, ना कब्जी होगी। आज का जो विचार है वो यो ही था कि भाई नए तूड़े हम क्या करें। जिन भैया ने रिपर तक बनवाया है उसमें ज़्यादा गर्दा आया हुआ है, उस गर्दा को काटने की कोशिश करो। अगर लकड़ जा तो अच्छी बात है,
तूड़े को 8 से 10 घंटे पहले खोर में भिगो कर रखो, उसके बाद पशु को डालो। मतलब अगर आपने सुबह चारा डालना है, सुबह अपन तूड़ी खुआनी है, तो शाम ने उस तूड़ी ने भेज दो। और जो 3 बजे बांधे हैं डांगर, उसके लिए सुबह भेज दो। चून मिलाइयो उसका आगे जब आप ना डांगर खोर पे बांधने हो, पहले हम ना मिलाइयो, उसके बाद में आप पशु को बांध दो। इससे बहुत घना फर्क पड़ेगा। इस टाइम पर डांगरा में यह समस्या मैन आ रही है कि कई डांगरा का तो दस्त लाग रहे हैं, कई डांगर ज़्यादा टाइट चोथ करे हैं, और भाई कई डांगरा का पेट दर्दंग हो रहा है, मतलब वो फारे की समस्या से। तो भाई ये छोटी छोटी बात से, बड़ी बात कोई सी नहीं है, लेकिन नुकसान बड़ा हो सके है। मैं सभी किसान भाइयों से, पशुपालक भाइयों से ये प्रार्थना करता हूं कि वे अपने डांगरा ने इस टाइम पर संभालने की कोशिश करें। अगर आपके पास पुराना स्टॉक है तूड़ी का, तो मिलाकर डाल दो 10-15 दिन खातिर। इसका मेन कारण क्या होता है कि नए तूड़े में जो हमने यूरिया, डीएपी, जो रासायनिक केमिकल डाले थे, वो 70% भूसे में आते हैं, यानी फसल अवशेष में होते हैं 70%, और वो अवशेष आपा डांगरा ने घेरा। हाँ, तो इससे पशु में नाइट्रोजन की, फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा चली जा है, जिससे गैस प्रॉब्लम बनना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और गैस प्रॉब्लम बनेगी तो डांगर का उफारा आवेगा, तो भाई डांगर ने खतरा भी हो सके है। तो और कोई ज़्यादा जानकारी आज मैं आपसे साझा नहीं करना चाहता था, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई अपने डांगरा ने नए तूड़े में सरसों की खड़ मिलाकर डाल के ने जब काम चलाओ, जब तक हरा चारा तैयार ना हो। वैसे तो पशु को रुक्सांश और रेशे वाला दोनों प्रकार के चारे की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हमारे पास में ऐसा संभव नहीं है कि दोनों सारे साल चाले जावें। 1-1.5 महीना ही वह रेशेदार यानी हरे चारा आने में लगेगा। अब ज्वार तैयार होंगी, उसके बाद हम तूड़ी में ज्वार मिलाना शुरू कराएंगे, लेकिन 1-1.5 महीने तक भी तो हमने अपने डांगरा को चारा डालना है। रुक्सांश में तो आपका तूड़ा काफ़ी है। पशु को कभी भी एक चीज़ नहीं डालनी चाहिए, ये बात डॉक्टर कहते हैं कि भाई ना तो ज़्यादा रुक्सांश डालो, ना ज़्यादा रेशेदार डालो, दोनों को मिक्स करके डालो। लेकिन भाई हमारा दौरे इतनी सुविधा नहीं है कि हम सारे साल हरा चारा पशुओं के लिए रख सकें। अब जो हमारे पास है हम उसी से काम चलाने की कोशिश करते हैं। तो किसान भाइयों, मेरी सभी से प्रार्थना है कि अपने पशुओं को आप सरसों की खड़ बेकन है, उसमें तूड़ी भेओ 8-10 घंटे पहले, और फिर अपने पशुओं ने बांध दो। अगर आपने मेरे सुझाव अच्छे लगे तो वीडियो ने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दियो। भाई आपने इतना समय दिया और इतना ध्यान से सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान साथियों।